सबसे पहले तो अलहम्द एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप सब खुशामदीद कहते हैं। शुरू करते हैं। MCQ नंबर इज़ 1 जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। सजाद बैदा लग दी तब और कहीं सही था। हाँ सही था। फिलहाल तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड्स इज। तो बच्चे आप लोगों को समझाया है कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल में हो तो पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड के अंदर 15 मीटर, लेकिन 2 सेकंड के बाद 20 मीटर। मेरे बात की समझ आई? ये वैल्यूज़ आप लोग रट लें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको करवा रहा हूँ कि भाई फ्री फॉल में पहला 5 मीटर, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर, 3 सेकंड के बाद 45 मीटर, 4 सेकंड के बाद 80 मीटर। मेरे बात की समझ आ रही है? यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो डिस्टेंसेस कवर्ड है, ये जो डिस्टेंसेस कवर्ड है इन क्या, इन आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर का मतलब है शुरू से गिनो। समझ भाई बात? तो अगर मैं रेशो में देखूँ तो अगर ये 1 है तो ये क्या है उसके मुकाबले में 4, ये उसके मुकाबले में 9, ये उसके मुकाबले में 16। सो द रेशो इज 1 रेशो 4 रेशो 9 रेशो 16। स्क्वायर्स 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह जाते जाओ। क्लियर हो गया भाई? तो ये है। सो 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड में जो टोटल फासला कवर हुआ वो कितना कवर हुआ? 20 मीटर। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 19.6 मीटर। और अगर ये पूछ लिया जाता कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकंड इन द सेकंड इज 15 मीटर, तो मेरा फिर करेक्ट ऑप्शन इसमें से एक 15 मीटर होता। मेरे बात की समझ आ रही है? आगे जाऊं? ठीक है जी, चलिए जी आगे जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अ बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। तो ये मेरा हुआ जी S1 विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर हार। ये अब आपके पास हुआ V1। ठीक है जी। एंड वॉक्स बैक, बी वेरी केयरफुल, वॉक्स बैक मतलब वापस अपनी जगह पर आ गया है। वॉक्स बैक विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ हाउ मच? 4 किलोमीटर पर हार। यानी कि आपके पास ये क्या हुआ? V2। हिज एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर हार इज। तो सिंपल, ये आपके पास सिचुएशन हुई व्हेन द डेटा इज डिवाइडेड इक्वली इन लेंथ, बिकॉज 6 किलोमीटर पर हार से गया और 4 किलोमीटर पर हार से वापस आया। सो हाफ ऑफ द जर्नी के लिए उसकी स्पीड कितनी थी? कितनी थी हाफ किलोमीटर के, हाफ जर्नी के लिए? 2.5 किलोमीटर पर हार। एंड फॉर अदर हाफ जर्नी कितनी हुई? 4 किलोमीटर पर हार। सो द जर्नी इज डिवाइडेड इक्वली इन लेंथ। सही जी। तो व्हेन द जर्नी इज डिवाइडेड इक्वली इन लेंथ, तो आपके एवरेज स्पीड का फार्मूला मेरे प्यारे जवानों क्या है? 2 into V1 into V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इज दिस क्लियर? बंदा गया, इज दिस क्लियर? राइट। और उसने 6 किलोमीटर का वॉक किया, कितने स्पीड से बोलिएगा? 2.5 किलोमीटर। और फिर वो वापस आया, तो वापस आने का मतलब है उसने फिर से 6 किलोमीटर कवर किया ना यार। मेरे बात की समझ आ रही है? और वापस वो आया कितने से? 4 किलोमीटर पर हार। सो व्हेन द जर्नी इज डिवाइडेड इक्वली इन लेंथ, ये मेरा फार्मूला है, आप लोगों को समझाया था। ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड मेरे प्यारे जवानों क्या हो जाएगा? 2 into 2.5 into 4 डिवाइडेड बाय 2 हाँ मेरे प्यारे जवानों, दैट इज V1 कितना है बच्चे? 2.5 किलोमीटर पर हार। और V2 कितना है? 4 किलोमीटर पर हार। सो 2 ज़रबे 2.5 कितना हुआ? 5। समझ में आई बात? एंड मल्टीप्लाई बाय 4 एंड तकसीम में 4 जमा 2.5 6.5। मेरे बात की समझ आ रही है? तो आपके पास आया कितना? 20 तकसीम 6.5। अब जरा आंसर्स देख लो, कौन सा वाला ज़्यादा करीब आ रहा है? 3 देखे ना, 6 3 18, 6 3 18। और देखे ना 0.5 0.5 0.5 0.5 चारोगे ना, इसका मतलब है आराम से 3 पे कटता है। मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? 3 किलोमीटर पर हार। आर यू विद मी? आर यू विद मी? यस यू आर। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। आगे जाऊं? सारों को ये मिल गए? ठीक है जी। चल नहीं मिले? ठीक छो बच्चे? चलो ओके जी। खैर है बस मुझे, मैं तो इधर देख रहा हूँ ना, मैं तो ऐसे भी इधर देख रहा हूँ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन्स आर ट्रूली इलास्टिक इन नेचर? इनमें से कौन से कोलिजन ट्रूली इलास्टिक है इन नेचर? सो ऑल द एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स जो होंगे वो हमेशा इलास्टिक कोलिजन्स होंगे। एटॉमिक लेवल पे कोलिजन्स में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी। एटॉमिक लेवल पे जिन भी पार्टिकल्स के कोलिजन होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। क्लियर हो गया भाई? अच्छा
A body goes 20 kilometer north and then 10 kilometer east. The displacement of the body from its starting point is. तो सिंपल सी बात है, न्यूज़ ड्रॉ कर लेते हैं. क्या ड्रॉ कर लेते हैं? न्यूज़ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक हो गया भाई? दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ. तो एक बॉडी है मेरे प्यारे से जवानों, वो आपके पास क्या कर रहा है कुलकुला खानानो, वो पहले जाता है जी 20 किलोमीटर नॉर्थ. तो ये आपका हुआ जी 20 किलोमीटर नॉर्थ. डन हो गया भाई? सो दिस इज 20 किलोमीटर नॉर्थ. ठीक है जी. देन चेंज इज डायरेक्शन एंड देन 10 किलोमीटर ईस्ट, देन 10 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर क्या बचे? ईस्ट. डन हो गया भाई? सही जी. देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट स्टार्टिंग पॉइंट इज. तो बच्चे आप लोगों को बताया था कि डिस्प्लेसमेंट आपने हमेशा लेना है जर्नी का इनिशियल पॉइंट और जर्नी का फाइनल पॉइंट. उसको आपने जोड़ देना है किससे? स्ट्रेट लाइन से. ऐसा है क्या? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. पैथागोरस जानी जिंदाबाद. मेरे बात की समझ आ रही है? तो सिंपल, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर इज स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज स्क्वायर, राइट. ठीक है जी. दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस x का स्क्वायर. ला सीधा का ना, लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लो तो ये बन जाएगा. ला सीधा का ना, x का स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. पर ये खबर पोश हुई. देखे ना, ये 90 है ना, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर. तो 20 का स्क्वायर मेरे प्यारे जवानों कितना बनता है? 400. और 10 का स्क्वायर कितना बनता है? 100. ऐसा है. द पास अप ए स्क्वायर रूट. अब x इज इक्वल टू क्या बचे? 500 का स्क्वायर रूट. सर 500 का स्क्वायर रूट तो निकालना मुझे नहीं आता. समझ में आई बात? नो बच्चे पाकिस्तानी कार बहुत सारा हो गई वो अगर दादा इन ऑप्शंस का स्क्वायर तो निकालना आता है ना. तो ठीक है, 30 का स्क्वायर कितना बनता है? 900. तो उधर मुझे 500 के करीब चाहिए. इसका मतलब ये वाला मेरा ऑप्शन नहीं है. ऐसा है कि नहीं? 10 का स्क्वायर कितना बनता है? 100. और उधर क्या मिल रहा है? 500. तो ये वाला भी मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं है. अब या तो इसमें बारी है या इसमें बारी है. अब सर ये 25 है ना, 25 का स्क्वायर अगर आप देख लो 625 बनता है. तो इसका मतलब ये भी नहीं है. तो भाई उम्दा कदे का ना यार, द 2200 स्क्वायर वाले तब द 500 करीब करीब मिलावेगी. पदे खबर पोश हुए नो द 300 वाले द 400 द 400 द 400 और द हम 400 4 और द 8 और द 4 484 इज वेरी मच क्लोजर टू 500. चूंकि उधर 22.36 है ना, तो मतलब बस वरनी जेर है. आओ गल बकोर पोरे ना तख्ता हुई बस चिपत हो लगे तो जिदा दे. सही ना? किसा डंडा क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी. ये आपके पास क्लैरिटी आ गई. नौजवानों मक्के पे वरजू आयशा बसे डॉक्टरानो. If the slope of the velocity time graph increases at a constant rate, if the slope of the velocity time graph increases at a constant rate, नो मतलब दा मासरा velocity plot शो और दा मासरा टाइम प्लॉट शो. खबर तमें वक्त के दो. ठीक हो गया भाई? और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसका स्लोप कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. मेरे बात की समझ आ रही है? एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि ऐसे है. समझ में आई बात? इट इज क्लियर? इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज यहाँ पर अगर आप स्लोप देख लो, हेलो, यहाँ पर अगर आप स्लोप देख लो मेरे प्यारे जवानों, हाँ, तो ऐसे है. ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल जी. और यहाँ पर अगर आप स्लोप देख लो तो ऐसे है. तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना. यहाँ पर स्लोप कम था, चढ़ाई कम थी, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है. तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट विद द टाइम. देन द बॉडी इज सेड टू हैव. तो बताइए बॉडी का क्या होगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ये स्लो डाउन कर रहा है? नो. यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन. यस, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन. बिकॉज आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज एक्चुअली डेल्टा वी divided by delta t, which is actually acceleration. Now if the slope is increasing if the slope is actually what? Increasing, then simple, the acceleration is also increasing. Is this clear? So the correct option is delta. Are you with me? ठीक है जी. Which of the following can be zero when the particle is in motion? तो मोशन में कौन सी चीज़ जीरो हो सकती है? अगर बंदा वापस अपनी जगह पर आ जाए सो द डिस्प्लेसमेंट कैन बी. एक मिनट, ये मैंने क्या ओपन कर लिया? दूसरा वाला ओपन हो गया. अच्छा, हाँ ठीक है जी.
तो मेरे प्यारे जवानों सही जी, द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट। ये बीटा का ऑप्शन होगा, ठीक है जी, क्लियर है जी। बिकॉज स्पीड और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होते अगर तो बंदा मोशन में है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। आर यू विद मी? ठीक है जी, ठीक है। चले अब हम वापस आते हैं नेक्स्ट। अ मैन वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ एंड देन 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर साउथ, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये तो हमने टेस्ट में भी डाला था, समझ में आई बात? तो सिंपल सी बात है जी, एग्जैक्टली अगर आप न्यूज़ ड्रॉ कर लो, अगर आप न्यूज़ ड्रॉ कर लो तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो मेरे प्यारे से जवानों, अ मैन वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ, तो दिस इज 40 मीटर नॉर्थ, ऐसा है? बिल्कुल जी। देन 30 मीटर ईस्ट, दिस इज 30 मीटर ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट, ऐसा है? एंड देन 40 मीटर साउथ, साउथ नीचे है ना, 40 मीटर साउथ, तो 40 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट, 40 मीटर साउथ। व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट? तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हमेशा जर्नी के इनिशियल और जर्नी के फाइनल पॉइंट को आपने जोड़ना होता है किससे? स्ट्रेट लाइन से। सो दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्चुअली 30 मीटर ईस्ट। इज दिस क्लियर? सो मेरा करेक्ट ऑप्शन अल्फा। डन हो गया भाई? डन हो गया? ठीक हो गया भाई। जुआना वर्षा ऊपर वाला गुलाम आज़ाद का जर 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 स्पीड ऑफ लाइट है ला शाबा। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा तासु बचे पर खैर खैरियत रहो रसी गई लारे किसी परेशानी को न हुआ काल बम कोड़े माँ पिकअप दर ले गए हो करना तुम्हें तकलीफ तासु सलो करो, सही था? अच्छा जी जुआना नो, चलो सेटल हो जाए, शाबाश, जल्दी करें शाबाश, शुरू करते हैं, ठीक है। सो शेयर कर लीजिएगा, अब वो ले लिया हुआ है हमने, ठीक है, तो उसमें वो 8 नंबर पे चले जाएं, शाबाश, ठीक है। चले एनी हाउ उस पर क्लिक करते जाए अपने साथ। मैं एक्सप्लेन मैं इधर कर रहा हूँ। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, मेरे बात की समझ आ रही है? अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। विल इट रीच, अच्छा इट विल रीच द हाइट ऑफ, सही जी। सो इट विल रीच द हाइट ऑफ हाउ मच? या तो 5 होगा या तो 4.9 होगा। अगर इधर 10 लिखा होता तो फिर 5 होता, समझ में आई बात? लेकिन उसने कसदन आपको पंसने की कोशिश की है कि भाई उनको 5 का रटवाया गया है, तो नहीं, अगर 9.8 है तो फिर इट विल बी 4.9। समझ में आई बात? तो फिर मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बीटा होगा। इट्स हाईली अनलाइकली कि इस तरह का आ जाए, पहले से बता रहा हूँ, ठीक हो गया भाई? इट्स हाईली अनलाइकली, परेशान मत हो, समझ में आई बात? लेकिन स्टिल कभी कभार इस तरह का नज़रमाते हमें डालना पड़ता है ताकि थोड़ा सा प्रिपेयर हो आप कि हाँ भाई हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक शो बच्चे। अच्छा जवानों आगे जाऊं, ठीक है जी। कुछ MCQ इस तरह हैं जो कि आपको टेक्स्ट में मिलेंगे, हाँ जो थोड़े से आगे जाएंगे तो फिर बिल्कुल नए MCQs हैं जो कि मैं डिस्कस कराना चाहता था, ठीक शो बच्चे। अच्छा, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल मोशन फाइनली कम्स टू रेस्ट। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग मोशन? जी, एक बंदा जा रहा है और स्लो होते होते रुकते रुकते आखिर में रुक गया, तो बताइए एक्सेलरेशन वाले वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर में कितना एंगल है? रुकने में दौरान एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ कितना एंगल होता है? एक्सेलरेशन का 180। इधर देख लें, मैं इस तरह जा रहा हूँ और रुक रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी तो इस तरफ है ना, लेकिन रुकने में नेट फोर्स मेरे अपोजिट, एक्सेलरेशन अपोजिट। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाले वेक्टर में कितना एंगल है? 180। और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल 180 एंगल है तो फिर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में भी एंगल 180 ही है। मेरे बात की समझ आ रही है? ठीक है। सो 180 डिग्री का मतलब है कितना रेडियंस? पाई रेडियंस। मेरे बात की समझ आ रही है? देखिए ना, आप लोगों को मैंने बड़ा क्लियर कट बताया था कि अगर स्पीडिंग अप का केस है, किसका केस है? आवाज़ नहीं आ रही? स्पीडिंग अप। तो स्पीडिंग अप में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m और वो इस तरह से जा रहा है, ठीक सो बच्चे, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यही वेलोसिटी की डायरेक्शन और यही मोमेंटम की डायरेक्शन। समझ में आई बात? ये तीनों का एक जोड़ा है, ऐसा है कि नहीं? लेकिन अगर ये स्पीडिंग अप है, यानी कि स्पीड अप कर रहा है, क्या कर रहा है?
स्पीड अप। इसका मतलब है कि फोर्स लगा है वेलोसिटी को बिल्कुल पैरेलल, वेलोसिटी को बिल्कुल पैरेलल, ठीक है जी। तो फोर्स लगा है मेरे प्यारे जवानों वेलोसिटी को बिल्कुल पैरेलल। और बताइएगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? दैट इज फोर्स। क्लियर है कि सही है? सो द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज डिसाइडेड बाय whom? बाय नेट फोर्स। अब बताइए ये कौन सा केस है, स्पीडिंग अप है या स्लोइंग डाउन है? खुदा देता तय तो की स्पीडिंग अप, उसकी नहीं पूछ रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। कौन है भाई? स्पीडिंग अप। तो स्पीडिंग अप में आप जरा देख ले एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देख ले पैरेलल है, आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल जी। लेकिन जब स्लोइंग डाउन का केस होगा, किसका केस होगा? हाँ, तो बच्चे स्लोइंग डाउन में याद रखिएगा, स्लोइंग डाउन बता चुका हूं पहले भी, लेकिन आप लोगों को फिर याद दहानी करवा रहा हूं मेरे प्यारे जवानों। स्लोइंग डाउन के केस में कुलकुला खानानो ये आपके पास m है, और अगर बॉडी इस तरफ जा रही है टूवर्ड्स राइट, तो आपको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, और मोमेंटम की भी डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट। इन तीनों का जोड़ा है, इन तीनों की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? आवाज नहीं आ रही, सेम रहेगी। फर्क कौन सा मोशन? फर्क कौन सा मोशन? लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। पदी खबर आने में पोश हुई। अब अगर ये स्लो डाउन कर रहा है, क्या कर रहा है? तो आपको पता है कि अगर मैं इस तरफ चल रहा हूं, ठीक है, और चाह तो रहा हूं लेकिन स्लो डाउन हो रहा हूं, तो इसका मतलब है कि फोर्स लगना चाहिए वेलोसिटी के बिल्कुल अपोजिट। इज दिस क्लियर? और फोर्स जिस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन का वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। समझ में आई बात? सो इन केस ऑफ स्पीडिंग अप दिस होल जोड़ा इज पैरेलल टू दिस जोड़ा। समझ में आई बात? बट इन केस ऑफ स्लोइंग डाउन मेरे प्यारे जवानों दिस वाला जोड़ा, इज दिस क्लियर? यानी कि फोर्स और कौन से वाला जोड़ा? एक्सेलरेशन वाला जोड़ा। क्लियर हो गया भाई? दिस वाला जोड़ा इज गोइंग टू बी कंप्लीटली एंटी पैरेलल टू दिस वाला जोड़ा। इज दिस क्लियर? तो यहां पर इस जोड़े में और इस जोड़े में कितना एंगल है? 0 डिग्री, पैरेलल है ना यार। और यहां पर इस जोड़े में और इस जोड़े में कितना एंगल है? 180 डिग्री, जो कि रेडियंस में कितने के बराबर है? पाई रेडियंस। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये तो आपको पता है ना, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बीटा। क्लियर हो गया? क्लियर? आप लोगों को क्लियर बच्चे? ठीक है, चले अब आगे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, रट लें, ये जोड़ा है, ये हमेशा पैरेलल रहेगा, और ये हमेशा पैरेलल रहेगा जब मैं कौन सा मोशन डिस्कस करूं? ट्रांसलेशनल। कौन सा? ट्रांसलेशनल। अगर स्पीडिंग अप है तो ये वाला जोड़ा पूरा उस वाले जोड़े को पैरेलल, और अगर स्लोइंग डाउन है तो ये वाला जोड़ा इस वाले जोड़े को बिल्कुल एंटी पैरेलल। इज दिस क्लियर? और अगर तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो नेट फोर्स क्या? 0। तो एक्सेलरेशन क्या? 0। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये नल वेक्टर्स बन जाएंगे। डन हो गया भाई? ठीक है जी, चले आगे जाते हैं जी। ओके, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 देन द डिस्टेंस कवर्ड। हाँ, वेरी गुड, ठीक है जी। देन द डिस्टेंस कवर्ड मे और मे नॉट बी 0। समझा चुका हूं पहले भी कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो और से देखिएगा, ये एक बंदा है, हेलो, ये रेस्ट में है। क्या है भाई? आवाज नहीं आ रही, रेस्ट में है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा ना, और अगर जा नहीं रहा तो इसका डिस्टेंस भी कितना हुआ? 0। ऐसा है? बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक बंदा है, क्लियर हो गया भाई, ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, और फिर ऐसे आया, ऐसा है? बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 है? यस, डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल 0। लेकिन क्या डिस्टेंस 0 है? डिस्टेंस 0 नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट के 0 होने के साथ साथ डिस्टेंस 0 हो भी सकता है, और डिस्प्लेसमेंट के 0 होने के साथ साथ डिस्टेंस 0 नहीं भी हो सकता। सो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, देन द डिस्टेंस कवर्ड मे और मे नॉट बी 0। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? हाँ, अगर इधर सिर्फ ये लिख दिया जाए, समझ में आई बात? कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, या सिंपल इन मोशन, इधर अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज ऐड कर दूं ना, पूरा का पूरा एमसीक्यू बदल जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और सिर्फ इधर लिख दूं इन मोशन, बस। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन मोशन
इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने लिटरली ये वाला जो सिनेरियो था इसका पत्ता आपने काट दिया है, बिकॉज आपने कह दिया है कि बॉडी मोशन में है, रेस्ट वाले में नहीं है। इससे पहले तो किस्सा जनरल था ना, उसने बताया ही नहीं। तो बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, और वापस आने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, ऐसा है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन मोशन, मतलब मैंने लिटरली ये वाला डिस्कार्ड कर दिया है। इसका मतलब है अब बॉडी ने मूव करना है। मेरे बात की समझ आ रही है? तो बस फिर इस वाले सिनेरियो में याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है, लेकिन अब डिस्टेंस का मस्ट है कि वो ज़ीरो ना हो। तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन चला जाता है कहाँ पर, कि मस्ट बी, सॉरी हाँ, कैन नॉट बी, जी कैन नॉट बी ज़ीरो। फिर आपका करेक्ट ऑप्शन बीटा चला जाता है। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? रिपीट कर दूं। सो इफ द बॉडी इज इन मोशन, इसका मतलब है सिर्फ ये सिनेरियो है। तो वापस अगर आने पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता फॉर अ बॉडी इन, यानी कि 100 बातों की एक बात, मोशन वाली बॉडी का डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। सो कैन नॉट बी ज़ीरो। आगे जाऊं? ठीक है जी, पीछे वाले, ठीक है। अच्छा, बॉडी 12 पे आ जाते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो इनिशियल स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 60 विद द हॉरिजॉन्टल। द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपने बॉडी को थ्रो किया, ऐसा है, आपने इनिशियल स्पीड कितनी दी? आवाज़ नहीं आ रही, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये ऊपर जा रहा है इस तरह से, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वो आपसे मांग रहा है, कौन से पॉइंट पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है कि वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रह गया? एक्स, और एक्स तो आपको पता है कि वो बराबर है वी कॉस थीटा का। और इधर जो x है, इधर भी वही x है, इधर भी वही x है, और इधर भी वही x है। मतलब ये जो वेलोसिटी है ना, इसका सिर्फ क्या मालूम कर लो? x। और x कंपोनेंट आपको पता है बराबर है किस चीज़ के? v कॉस ऑफ थीटा के। तो vx बराबर है मेरे प्यारे जवानों, v कितना है भाई? 10। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, एंड कॉस ऑफ कितना डिग्री? 60 डिग्री, एंड कॉस ऑफ 60 इज हाफ, दैट इज 1/2। नो 2 1s are 2 और 2 5s are 10। नो पर 5 माने सरो खोड़ो, तो आपके पास आंसर आया 5 मीटर पर सेकेंड। दक्कशान, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। पीछे वाले ठीक शो बच्चे, ठीक शो जी। चले जी आगे जाते हैं, चले आगे जाऊं? ठीक है, ओके। अच्छा, ओके। अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है जी। What is the rate at which the momentum of the ball changes? ठीक है जी। तो आपको पता है कि किसी भी बॉल को जब आप ऊपर फेंकते हो, लेट से आपने थ्रो किया विद द वेलोसिटी ऑफ कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हुई? 20 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद मजीद वेलोसिटी कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर 1 सेकेंड के बाद कितनी? 0 मीटर पर सेकेंड। और फिर वापस आने में वो बढ़ेगी भी, ऐसा है। तो बताइए, क्या हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? तो क्या हर 1 सेकेंड में मोमेंटम में चेंज आएगा? और वो मोमेंटम में चेंज कौन सा फोर्स ला रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बराबर है mg के। सो अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। व्हाट इज द रेट एट विच द मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंजेस? तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is equal to force, which in this case is weight, which is equal to mg। मेरे बात की समझ आ रही है? ठीक हो गया भाई, आगे जाते हैं। ओके, MCQ नंबर इज 14, ठीक है जी। मेरे प्यारे जवानों, अ बॉल ऑफ मास m ट्रैवलिंग, बच्चे जबल एक्सीलेटर पानी खपा एकदम सही ना, नो कचर तदा चलेगी, नो बस वैसा एक्सीलेटर प्रेदा, ठीक शुआ, ठीक शुआ। बच्चे दा सो किता सुशाता लाशी गर्ल्स ता सुमखी राशी, बल्कि दी सीट्स तरह से बच्चे दा सीट्स फील करी कनी कता सो कंफर्टेबल उन दी सीट तरह से ता सुशाता लाशी बच्चे जगह जो बनोर बॉयज राशन ब्याबा ना बदा खबर दा बदी बो मखा मखदास कम वैसा 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 ब्याबा रा दी वाली यो एटम दा टोल ओरसी अच्छा। हाँ जी, ओके, अब फोकस कीजिएगा।
अ बॉल ऑफ मास m ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5, एक बॉल है जिसका मास कितना है m and it is traveling with the velocity of 5v, collides with and sticks, I believe कि आप लोगों को कुछ क्लिक कर रहा होगा, perfectly inelastic collision, collides and sticks to a ball of mass 5m, तो एक दूसरा बॉल है जिसका मास कितना है 5m and traveling in the same direction with the velocity v, and the other ball is traveling in the same direction but velocity v. मैं ज़रा ये वेक्टर बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ because it's a 5v ना, and it's a v. सही जी. Their common velocity after the collision is, because they got stuck. Now they are actually a single body and moving with a common velocity. मेरे बात की समझ आ रही है? तो आप लोगों को बताया था ज़ुआनानो, that is v is equal to m1 v1 जमा m2 v2 divided by m1 plus m2. आयशा बसे नो m1 सुमरा दे सिंपल m, हाँ v1 सुमरा दे 5v प्लस m2 सुमरा दे 5m, दाशिदा का ना, और m2 स्पीड सुमरा दे v, दाशिदा का ना, एंड डिवाइडेड बाय m प्लस 5m, m प्लस 5m, तो ये बन जाएगा 5mv, कितना बन जाएगा 10mv. मेरे बात की समझ आ रही है? और यहाँ पर m प्लस 5m कितना बना 6m, दस दो का ना, m ओ m सरो खड़ो एंड 10 कटकी की पसा बाने पटू बाने नो आराम से कट गई, 2 तीने 6 एंड 2 पांचे 10, तो मेरे पास आया 5/3v. तो मेरा करेक्ट ऑप्शन जी डेल्टा. आर यू विद मी? यस यू आर. आगे जाऊं? शाबाश अल्लाह, शाबाश, स्पीड ऑफ लाइट, शाबाश अल्लाह अल्लाह, शाबाश. वालकानो शाबाश, रखो वर्जम पे, ठीक है. ओके, 3 particles of masses 1 gram, 2 gram and 3 gram are dropped from the different heights. और डिफरेंट हाइट्स क्या है कि 1 ग्राम वाले मास को 1 मीटर से ड्रॉप किया गया, 2 ग्राम वाले मास को 2 मीटर से ड्रॉप किया गया, 3 ग्राम वाले मास को 3 मीटर से ड्रॉप किया रिस्पेक्टिवली. नाउ बताइए, ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग सेम एक्सेलरेशन. हाँ मुझे पता है तीनों की ज़मीन को हिट करने का टाइम सेम नहीं, तीनों की ज़मीन को हिट करने की स्पीड सेम नहीं, लेकिन चूंकि तीनों ड्रॉप करने के बाद ग्रेविटी के सुपर्द हुए, और आपको पता है ग्रेविटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मास एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द हाइट विल produce a change of 9.8 meter per second in each second of every body. ठीक है जी. So correct option is कि all the particles will be having equal acceleration. Free fall में है ना यार, ठीक है. अच्छा, नंबर 16. अच्छा, a length, अच्छा ये तो मैंने टेस्ट में दिया था ना, याद पड़ता है ये? अच्छा, इसके साथ एक और भी आने वाला है आगे. A train of length कितना? हाँ, is crossing a bridge of how much? हाँ, this is length of the train. This is length of the train and this is length of the bridge. अच्छा, at the speed of how much? 72 km per hour. This is the speed of the train. What is the time taken by the train to cross the bridge? तो आपको बताया था कि जब भी इस तरह के सवाल आता है कि ये एक ट्रेन है, क्लियर हो गया भाई? हाँ नहीं, और पश्चिमा कोरने दे सही था. द ट्रेन दे ओ द ट्रेन लेंथ इधर कड़े भी और दर तो वो दल तयो ब्रिज दे, दल तयो हेलो दल तयो ब्रिज दे और द ब्रिज लेंथ हुम दर कड़ेगी, सही था राइट. तो फिर अगर आपसे ये कहा जाए कि कितने टाइम में इस ट्रेन ने इस ब्रिज को क्या करना है, क्रॉस करना है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर मांगा जाए, क्या मांगा जाए? टाइम ऑफ क्रॉसिंग. तो बड़ा शॉर्टकट फार्मूला मैंने आपको बताया था, और वो फार्मूला ये है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग, समझ में आई बात, वो बराबर होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, right, divided by velocity of the train. This is a simple shortcut formula. Length of the train जमा length of the bridge divided by velocity of the train. ये simple सा shortcut formula है. Clear हो गया भाई? अच्छा, अब ज़रा बताइएगा, हेलो, क्या length of the train मीटर में given है? क्या length of the bridge मीटर में given है? और बताइए क्या वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन मीटर पर सेकंड में गिवन है? और सारे के सारे आंसर सेकंड में है ना. इसका मतलब है कि ये बड़ा आसान हो जाना था अगर तो वो ये मीटर पर सेकंड में दे देता. डायरेक्टली पुटिंग थी ना, उन्होंने ग्रान यहाँ पर ये करवा दिया है कि उन्होंने यहाँ पर किलोमीटर पर हार में दे दिया, मतलब यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड. बस ये मुश्किल है इसमें.
ठीक हो गया भाई? तो चलिए जी, पहले मैं यही कर देता हूँ, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बच्चे टाइम ऑफ क्रॉसिंग। क्या बच्चे? टाइम ऑफ क्रॉसिंग। लेंथ ऑफ द ट्रेन ज़रा बताइएगा। 100 मीटर। हाँ, लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना है? 200 मीटर। अब वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन को मैंने अब मीटर पर सेकंड में इधर पुट करना है, तो पहले ज़रा मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो बताइएगा, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मीटर। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। एंड पर हार है ना, तो हार का मतलब है 3600 सेकंड। नो 3600 सेकंड। दा से दा नो बचे दे 2 0 गानो, दे 2 0 गानो सर सर उखाड़ो। एंड 36 से कम 36, 36 दुने 72। यरी गई बना दा से वैल्यू गाने बदर कई कटिंग में पले की दयात साथ आई पदी खबर पोए गई घबराव की गई बना जन स्टुडंटांचे वतो गोरी ओ दा होय वल्लाचे सूर काफिर रावस्ते दे दा से खबर ना दा से वैल्यू बदर कई जगह कटिंग की तो पे खाली वर्षा नूर बखुदे खैर की सही दा। हाँ, नो दा कट शो नो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन मेरे प्यारे जवानों आपका आया कितना? 2 ज़रबे 10 20 मीटर पर सेकंड। आयशा बसे नो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन पर जो लिखा 20 नुकुलकुला खाना नो दैट इज 100 जमा 200 300 मीटर और नीचे 20 मीटर पर सेकंड। दा से दो का ना नो दे सर सरो खोड़ो 2 कम 2 2 15,000 30 सही जी। नो 15 मीटर मीटर सरो खोड़ो सेकंड इनवर्स कल बरलाडो नो सेकंड शो नो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। रिपीट कम टेक शो जी मख के पे वरजू टेक शो बच्चे और देखिए बच्चे तास तमायो बल वेले चिकच्चर तजदर तिम चिता ब्रिज नहीं बल्कि दाम यो बल ट्रेन दे दाम जान सर सिनेरियो नोट कई। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्रेन इस तरह जा रहा है, हेलो, एक ट्रेन इस तरह जा रहा है और एक ट्रेन इस तरह जा रहा है, मेरे बात की समझ आ रही है? इस एक ट्रेन का भी लेंथ गिवन है और दूसरा जो है ब्रिज नहीं गिवन बल्कि ट्रेन गिवन है और उस दूसरे ट्रेन का भी लेंथ गिवन है। तो अगेन सिर्फ ऊपर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। मेरे बात की समझ आ रही है? अच्छा, लेकिन नीचे आपने ध्यान रखना है कि नीचे अब आपने रिलेटिव वेलोसिटी वाला अप्रोच लेना है कि अगर एक ट्रेन की वेलोसिटी 10 है और दूसरे की भी अपोजिट डायरेक्शन में 10 है तो नीचे रिलेटिव वेलोसिटी 10 नहीं बल्कि 20 है। रिलेटिव यस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी वाला अप्रोच है। मेरे बात की समझ आ रही है? तो ये भी याद रखिएगा, इस तरह भी फ्रेम करके दिया जा सकता है। ठीक शो जी, आगे जाते हैं। हाँ जी, अ गर्ल मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर हार। क्लियर हो गया भाई? along a straight line joining the two stationary objects she will observe that both the objects। अच्छा, मैं जरा सवाल को आपको क्लियर कर देता हूं। ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1, हाँ समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट नंबर 1। ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर क्या 2 और एक बंदा है या बंदी है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। कौन से वेलोसिटी से? और वो कांस्टेंट वेलोसिटी है कितनी? 18 किलोमीटर पर हार। अब आप बताइए कि ये पर्सन मूव कर रहा है फ्रॉम ऑब्जेक्ट 1 टू ऑब्जेक्ट 2 इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर हार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताइए। इस बंदे को ये दोनों ऑब्जेक्ट्स देखे ना, शी विल ऑब्जर्व दैट बोथ द ऑब्जेक्ट्स, इस बंदे को ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे नजर आएंगे? तो अब उस दोनों ऑब्जेक्ट्स की नजर आने के बारे में ऑप्शंस हैं जी, बोलिए। मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, मूव टूवर्ड्स आर, रिमेन स्टेशनरी। सवाल को आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये जो बंदा मूव कर रहा है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, इस बंदे को ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं? दैट इज द थिंग। सी ऑप्शन। अच्छा, मूव टूवर्ड्स हर, तो ठीक है, ये कुर्सी तो मेरी तरफ मुझे मूव करती हुई नजर आ रही है, वो तो मेरे से अवे मूव कर रहा है ना। दोनों ऑब्जेक्ट्स उसे कैसे नजर आ रहे हैं? सवाल की समझ आई? हाँ, नहीं, मूव इन द सेम डायरेक्शन। और भाई इधर देख लो,
इधर कुर्सी है ऑब्जेक्ट नंबर 1, इधर दरवाज़ा है ऑब्जेक्ट नंबर 2। सिंपल है भाई। मैं इस तरफ जा रहा हूँ, क्या ये कुर्सी मुझे इस तरफ आते हुए नजर आ रही है? ओ यार रिलेटिव मोशन है, क्यों नहीं नजर आ रही? क्या ये कुर्सी मुझे इस तरफ मूव करते हुए नजर आ रही है? यस, वो रेस्ट में है, लेकिन मेरे लिहाज से तो वो मेरे लिए इस तरफ मूव कर रही है ना यार। रिलेटिव मोशन, रिलेटिविटी पढ़ी हुई है क्या ना आप लोगों ने? राइट। अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं अपने आप को रेस्ट में कंसिडर करूंगा, बाकियों को मोशन में कंसिडर करूंगा। क्लियर हो गया भाई? अब अगर मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं तो क्या ये कुर्सी मेरी तरफ यानी कि इस तरफ मुझे आती हुई नजर आ रही है? हाँ, और वो दरवाज़ा भी मुझे उसी तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। दूर जा रहा है ना वो भी, वो मेरे से दूर जा रहा है और ये मेरे करीब आ रहा है, लेकिन जा तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना मेरे लिए। न पोएगे माँ पर खबर आ, और वो भी किस स्पीड से? विद द 18 किलोमीटर पर हार। जिस स्पीड से, हेलो, जिस स्पीड से मैं इस कुर्सी के करीब जा रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि उसी स्पीड से ये कुर्सी मेरे करीब आ रही है? या जिस स्पीड से मैं इस दरवाजे से दूर जा रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि उसी स्पीड से ये दरवाज़ा मेरे से दूर जा रहा है? स्पीड तो वही है, बस इसके करीब आने का स्पीड और उसके दूर जाने का स्पीड दोनों सेम है, बट बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। न पोएगे माँ पर खबर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। रिपीट कर दूँ, चीज़ मुश्किल नहीं थी, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अच्छा, दे 18 नतीरू जई जगह जी 18 बाने बस हमारी टाइम हो लेगी, और दा वन ऑफ दैट नजरमाते MCQs हैं जो कि जिसका आने का चांस ना होने के बराबर है। तो इतने नतीरू जई कचर तक टाइम में लाउ शो नो से बेहतर तो कमा सही दा उस दच्चा को मागो के दारा लोच सर जी ने दर्जी जान लेते क्लास को। हाँ सही जी जानते ना क्लासों में कयोजल पे शुरू राय तक कुछ ज़्यादा ही फैल जाएगा। आगे जाते हैं, चले वो मुश्किल है, वो काफ़ी मुश्किल है। वो मैंने कसदन डाला था, लेकिन एक जब मैं एक्सप्लेन करने पड़ गया था तो लेने के देने पड़ गए थे। सही जी, तो मैंने कहा यार मारो गोली उसको, साइड में करो। अच्छा 19 पे आ जाए। सो बॉल ए इज ड्रॉप टू अ ग्राउंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, जुआनानो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एक बॉल ए है, उसे ड्रॉप किया गया डाउनवर्ड, ऐसा है। ठीक हो गया भाई, बॉल ए। ओके जी। अनदर बॉल बी इज थ्रोन टूवर्ड्स अर्थ। अच्छा एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ? A ball A is dropped to a ground from the top of the tower. अच्छा drop, ठीक है जी। Initial velocity 0, ठीक है जी। And another ball B is thrown towards earth with the same initial velocity from same tower, neglecting A resistance acceleration of B is। अच्छा another ball, समझ में आई बात? is thrown downward. It is क्या बचे? thrown downward। समझ में आई बात? ठीक हो गया भाई। एक को ड्रॉप किया गया, इज इट क्लियर, और दूसरे को थ्रो किया गया। समझ में आई बात? तो बताइए कि द एक्सेलरेशन ऑफ बी इज। बड़ा सिंपल सवाल है भाई, टेक योर टाइम। करेक्ट, बी की एक्सेलरेशन ए के मुकाबले में क्या है? सेम है। और भाई सवाल का जवाब आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बस फीलिंग वो आ रही है कि आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो। सही जी, तो फीलिंग वो आनी चाहिए कि बता रहा हूँ। समझ भाई बात? नहीं बच्चे जी, बिल्कुल। द एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी एग्जैक्टली द सेम एज ए। एक्सेलरेशन का पूछ रहा है, तो चाहे मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करूं, चाहे ड्रॉप करूं, चाहे इस तरह थ्रो करूं, चाहे अपवर्ड थ्रो करूं, मेरे हाथ से निकलने के बाद वो किसके सुपर दुआ? ग्रेविटी। और ग्रेविटी को रोर में देता न पूरी आवई जी का बॉल संगम तले रहे खोचे जमा सुपर थ्रो जब वर्टिकल कंपोनेंट की कम कंपोनेंट की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी में मैं हर एक सेकंड में बाय 10 मीटर पर सेकंड का चेंज लाऊंगा। क्लियर हो गया भाई? इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का पूछ रहा है तो यस सेम एज दैट ऑफ ए। हाँ, अगर किसी और चीज का पूछता तो वो शायद डिफरेंट होती। क्लियर? बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट वेलोसिटी बाय टाइम, इट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, चले आगे जाते हैं। हाँ, द टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ द टू पार्टिकल्स ए एंड बी। दो पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ए एंड बी। एक का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है, आपके सामने है। तो ये कौन सा ग्राफ है बच्चे? कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। सही जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इस ऑप्शंस को देखो और बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सी या डी। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, शाबाश। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
सी किसने कहा? सी किसने कहा? सौ बातों की एक बात, कौन सा ग्राफ है? आसान करवाता हूँ स्टेप बाय, कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या कहता है? वेलोसिटी कहता है, वेलोसिटी कहता है। अच्छा, किसकी चढ़ाई ज्यादा है ग्राफ की? ए की। वो ज्यादा ऐसे है ना यार, मेरे बात की समझ आ रही है? तो मुझे एक बात बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है? और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या कहता है? तो स्लोप किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा? ए की ज्यादा। अब बताओ, सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड। देखे ना, इसका स्लोप ज्यादा है इससे, लेकिन है तो कांस्टेंट ना, स्लोप में इजाफा तो नहीं आ रहा ना यार। देखे ना, मुझे एक बात बताएं, ए को देख लें। हेलो, क्या ए का स्लोप कांस्टेंट है? क्या बी का स्लोप कांस्टेंट है? हाँ, वो अलग बात है कि ए का स्लोप बी के स्लोप से ज्यादा है, लेकिन स्लोप दोनों के कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं ना यार, इस तरह तो नहीं है ना। क्लियर हो गया भाई? तो यस, बोथ ए एंड बी मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड, बट स्पीड ऑफ द ए इज मोर देन स्पीड ऑफ द बी। न पोएगे मां पदी खबर। क्लियर हो गया? तो रिपीट कर दूं? हाँ, ये आपके पास क्लैरिटी आ गई। डन? डन हो गया भाई। आगे जाते हैं जी। ठीक है जी, रिपीट करूं? ओके। Stone is thrown vertically upward with the initial velocity of 30 meter per second. As usual, the time taken for the stone to rise to its maximum height is 30 meter per second. Sir, me wish to. No, the these in a tarda maximum height por which desi no sumra time balagi. Why no the gam tapim na raji ka na. नो बच्चे, कितनी वेलोसिटी आपने दी थी? हेलो, 30 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम पर? 0 सेकेंड पर। 1 सेकेंड गुजरने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बाई 10 कम करवाओ ना यार, 20। 2 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। नो 3 सेकेंड का ना यार, हो सर उस 10 सेलेट को कदा नो 3 तनीज दे दा है जमा पर खबर पोश हुई। सिंपल। और वापस जाने और आने में कितना टाइम लेगा? 6 सेकंड। न पोए गई। हर 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितनी कमी आएगी? बाय 10। और नीचे आते हुए कितनी ज्यादा आएगी? बाय 10। ठीक छुआ? मक्के और जम पे। द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम। तो अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का नीचे एरिया मालूम करूं, क्या मालूम करूं? दिस एरिया। सो दिस एरिया इज एक्चुअली दिस लेंथ multiply by this length. Now this length is represented by A and this length is represented by delta t. टाइम देखा ना, A into delta t is actually delta v, because मुझे पता है कि A is actually equal to delta v by delta t. तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे आने वाला एरिया आपको क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। आर यू विद मी? आर यू विद मी? फिर से रिपीट करूं? रिपीट करूं बच्चे? रिपीट कर दूं? ठीक है, आगे जा रहा हूं। A ball thrown vertically up with the speed of v, vertically up with the speed of v, comes back to the starting point with the speed v. The ratio of the distance covered to the displacement is, distance to displacement का रेशो चाहिए मुझे। एक बॉल गया ऊपर, जाते हुए वापस आया जी, बताइए डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या है? इन्फिनिटी। डिस्टेंस जितना भी है, मुझे पता है वापस अपनी जगह पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय नथिंग, you get everything, and that everything is beyond our imagination. पता खबर पोश भाई, that is infinity. अच्छा जी, हाँ, अगर तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ लेता तो फिर आंसर 0 होना था। ठीक है। The initial velocity of the particle is how much? 10 meter per second. तो initial velocity given, and its retardation is how much? It's retardation, मतलब स्लो डाउन कर रहा है। Retardation is 2 meter per second square. The distance moved by the particle in the, यानी कि n is equal to 5। न पोए गई, न पोए गई, नुरातो है कम फार्मूला इस्तेमाल कम। nth वाला फार्मूला, nth वाला फार्मूला नो ऐसो, nth इज इक्वल टू vi प्लस a by 2 इंटू 2n-1। बताइए क्या करूं मैं?
तो एस कौन सा, एन की वैल्यू क्या है, फिफ्थ। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, 10 है। बी वेरी केयरफुल, सही जी। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितनी है, 2। दा सीधा कहना, और लाने फॉर्मूले के हम 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मनफी 1। दा सीधा कहना, दा सीधा कहना, नोजवानानो दलतबोकम चे एस एनथ रातवाए एस एनथ 10 2 तकसीम में 2 1। दा सीधा कहना, 2 पंजे 10 मनफी 9। दा सीधा कहना, नो दाबशी एस एनथ इज इक्वल टू 10 प्लस 9। नो एस एनथ इज इक्वल टू 19। तो 19 करेक्ट हुआ ना? हाँ है? बंदा रुक रहा है, रुकते रुकते 19 मीटर आखिरी 5वें सेकंड में कवर कर गया। दा उधर ही क़यामत निशानी था। क्या गलती की मैंने? तो एक्सेलरेशन आपका, दिस इज द हिंट। समझ में आई बात? रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन इज नॉट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन एक्सेलरेशन यू नीड टू पुट -2। जमा पर खबर पोइश हुए, क्लियर हो गया? स्लो डाउन कर रहा है ना, क्लियर हो गया भाई? तो आई विल नॉट पुट +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई विल पुट -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, दिस वाला इज एक्चुअली, मेरे प्यारे जवानों, मेरे प्यारे जवानों, मेरे प्यारे से जवानों और मेरे प्यारे डॉक्टरानों, ये हो जाएगा आपका -10 मनफी 9 1 मीटर। मेरा करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। क्या गलती देखी आपने? कसदन मैंने इसलिए किया कि आपको बता सकूं कि डायरेक्ट बता सकूं 19 वर अगली हुई और दरकड़े हमने और हकीम द जालिम जामन से कई 19 इधर तो एर बनी खींचे दायम दायम वर्कवद्रज, सही था? नो, सिंपल इज दैट कि बच्चे कोशिश कीजिए। रिटार्डेशन का मतलब होता है भाई कि आपने एक्सेलरेशन फार्मूलों में माइनस पुट करना। क्लियर हो गया भाई? तो ये ट्रिक है। आगे जाऊं? आगे जाते हैं। अच्छा जी, 2 balls of same density but different masses are dropped from the height of 100 meter. From the height of 100 meter. 2 balls, hello, 2 balls, M1 and M2. M1 and M2 are dropped from the height of 100 meters. Both of them are dropped from the height of कितना 100 मीटर। तो बताइए क्या होगा? I do not care. I do not care about same masses or not. If they are dropped from the same height and launching के दौरान, ड्रॉपिंग के दौरान अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दोनों का सेम है तो ज़मीन तक आने का टाइम भी दोनों का सेम होगा। ये मैंने बाकायदा नोट में केवल किया था कि अगर तो सेम हाइट से ड्रॉप हो रहे हैं नंबर 1, और लॉन्चिंग के दौरान वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का दोनों का सेम है, आई डू नॉट केयर, जो भी हो जाए ज़मीन तक आने का टाइम दोनों का सेम होगा, वेदर सेम मासेस और डिफरेंट मासेस। क्लियर हो गया भाई? सो बोथ विल कम टू द ग्राउंड टुगेदर। क्लियर हो गया भाई? सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। आर यू विद मी? फिर से भी लिखवा देता हूँ, इधर देख लें, नोट में अपने साथ लिख लें, नोट में अपने साथ लिख लें। फिर से भी लिखवा देता हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं कि अगर आपसे कभी भी मवाजना पूछा जाए कि भाई कौन सा ज़मीन को पहले टच करेगा इस तरह के प्रॉब्लम्स में, सिर्फ ये देखा करो, इधर देख लें, इफ़ दोनों का हाइट क्या है, सेम हाइट से ड्रॉप किए जा रहे हैं, हाँ, इफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, एट द टाइम ऑफ क्या बचे, ड्रॉपिंग इज सेम। क्लियर हो गया? आई डू नॉट केयर वेदर द मासेस आर सेम और नॉट, जमीन तक हिट करने का टाइम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिंपल इज दैट। ठीक है जी, चले नंबर 26 पर आते हैं। ठीक है बच्चे, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, जी दालक माजगो तावलो वाला से लगा दिया, सही था? कैलकुलेशन बगनिश तो माजगत लगता है वही, सही था? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? A body having zero velocity will not necessarily have zero acceleration. A body having zero velocity will necessarily have zero acceleration. A body having uniform speed can have only uniform acceleration. A body having non-uniform velocity will have zero acceleration.
दुमरा ज़र खो खुदे का ज़ेम कोरम वल्ला का बेज़म दुमरा ज़र ताकम लग टाइम भी तेर कई ज़ालिमानो यो सब दगो हो रहा है। आपको मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ। दे तो वही चिचड़ा MCQ सो तो वही चिचड़ा चे कैलकुलेशन पकी निश्ता कैलकुलेशन निश्ता खो गोरे बटोल सा हाँ अच्छा डी ओके यार कौन मैंने में करे ऑप्शन पे वर्क करे एनी वन ऑफ दीज हैं हाँ हाँ जी अच्छा एक समझाता हूँ। हेलो एक समझाता हूँ ठीक है। अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन नॉन यूनिफॉर्म। अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव ऐसे हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन हो। देखो खड़ो सर दाको सेट तक आई दाको निशी के दे वेलोसिटी चेंज की गो एक्सेलरेशन ने पैदा की सही तक है ना। देखो खड़ो सर सी तरह जो अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड माइंड इट वेलोसिटी नहीं कहा। अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन ओनली हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दादम गलत है जकचे कजदर तो हुए मां चिदा ऑब्जेक्ट कला गोल गोल तावी की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सके आवाज नहीं आ रही नो वर्तगो रही कजर तेम दलते स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हाँ दलता हम स्पीड 3 मीटर पर सेकंड दलता हम स्पीड 3 मीटर पर सेकंड और दलता हम स्पीड 3 मीटर पर सेकंड आया स्पीड कांस्टेंट थे स्पीड कांस्टेंट थे टेक्शवा वेलोसिटी कांस्टेंट था तो एक्सेलरेशन पैदा होगी। कौन सी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ होती है टुवर्ड्स द सेंटर। उस खबर हमें को दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या यहाँ पर ऐसे है ये कौन सा डायरेक्शन है वेस्ट लेकिन जब इधर आता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे है ये कौन सा डायरेक्शन है। तो ये जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है सेंट्रीपिटल वाली क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है नो इट इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन बिकॉज इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या कर रही है चेंज। तो क्या कहा गया अ बॉडी हैविंग आवाज नहीं आ रही तो क्या यूनिफॉर्म स्पीड है कैन ओनली मतलब उसने मस्ट कर दिया है कैन ओनली हैव तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है ना यार वो तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन वेक्टर देगा स्केलर वेक्टर देगा ना और वेक्टर ब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म अलई चे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन द्वारा कांस्टेंट ही करना नो एक्सेलरेशन डायरेक्शन को बदली लगा देगा ना नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट इज अ वेरिएबल नो दे हम सरो खड़ो न पोएगा पोइशवाई टेक्शवा जोर तेम न पोएगा वही यस सर दतो सुगोरा अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरीली हैव जीरो एक्सेलरेशन। अब बंदा कहता है कि हाँ यार बंदा अगर रेस्ट में हो जीरो वेलोसिटी तो भाई सर रेस्ट में तो जीरो वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो रेस्ट में तो एक्सेलरेशन भी जीरो होता है ना। तो बंदा कहता है भाई यही वाला ठीक है लेकिन आपको बात बता दूं कि विल नेसेसरीली हैव जीरो एक्सेलरेशन ये भी गलत है। द नेसेसरी दला सदा किसा खराब पशवा अगर जकजदा सी सिनेरियो पॉसिबल दा चे वेलोसिटी ब जीरो शी फो एक्सेलरेशन ब ब्याहुम वी और अगर कम आयो दा लक टाइम पहले में दर तोकड़ा दा बॉडी जिकला बरजी नो पयोला महाबानी द वेलोसिटी जीरो शी हाँ लेकिन क्या उस लम्हे एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी के जीरो होने के साथ साथ एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता न पोएगे माँ पर खबर इज इस क्लियर। तो अब अगर मैं वापस MCQ की तरफ जाऊं अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी will not necessarily have zero acceleration न पोएगा नो दे तो वही चीचड़ा MCQ सब तो वही चीचड़ा MCQ सही था नो कैटेगराइजेशन दे MCQ का वही नो आगे जाऊं दखामार जब वो मख के तवरजू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर जा
आसमान से गिरा और खजूर मैट का बल चिचड़ रहा लो जा और जई पे बे चिचड़ रहा लो तो शी चिचड़ी दी वो खपा की निश्ता शाबाश तासो को पकार दे तेज वही दो माइंड्स हैं दो माइंड्स हाँ दे गलत कड़े वही हुआ काफ़ी मिलता जुलता है वैसे और वैसे इसके बारे में मैंने बड़ा फिक्स पॉइंट आपको बताया था लिखवाया था मैंने आपको तस्वीरों में भी आपको मिल जाएगा अच्छा चले देखते हैं हाँ सी वाई था सो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बी वेरी केयरफुल वो एंड में कह रहा है कि मुझे वो बताओ जो फॉल्स है ये सही नहीं है सर अभी तो आपने कहा था सर जी वल्लाह को ईमान को मजहब दिन पूरी गुगल है वह खबर है कल भला खबर है बिल्कुल अभी मैंने कहा इधर देख लें हेलो इधर देख लें यस आप लोग जिस बेसिस पे कह रहे हो कि सीटी वो है कि सर अभी तो आपने कहा कि अगर तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा वेरिएबल ऐसा है ना अब वो एंड में कह रहा है कि द बॉडी कैन हैव चेंज इन डायरेक्शन व्हेन इट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन ये जो एक्सेलरेशन आपको नजर आ रही है कौन सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है एम वी स्क्वायर बाय आर दाशदा मां पदे कोई कही दादा आर बदलेगी सर्कल है दादी बॉडी मास बदलेगी दादी बॉडी स्पीड बदलेगी तो ये एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से नहीं डायरेक्शन के लिहाज से न पोएगा ही और अलते बाकायदा द तवीली दी छे द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन चेंज when its acceleration is constant in magnitude आखिरी के ब्या शेरा रोले देखा ना कचर तदा नवे निकले नोटा सुना वल बज़म मखतले ची उम्दक करे जमा पदी खबरा पोश हुई न पोएगे पदी खबरा पोश हुई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिकदार में कांस्टेंट होता है डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से वो वेरिएबल है और दलते आखिरी की एक्सेलरेशन सिर्फ जिक्र करे दे द मैग्नीट्यूड पोश हुई का ना नो सराता हुआ है चलो दा खो देने दे जके जदा स्टेटमेंट टिकते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिकदार के कांस्टेंट भी डायरेक्शन की बदलेगी मेरे बात की समझ आ रही है जी A body can have constant velocity and still have varying speed दा कम कानून के राजी चे वेलोसिटी कांस्टेंट ही और स्पीड से कम दे रहा उच्च हुई ना जो को चेंज किएगा दागा प्लारम नहीं चेंज किए दे वो इसलिए इधर देख ले हेलो अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी तो वेलोसिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी क्या है आवाज नहीं आ रही नो फिर लाजिम हो जाता है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं स्पीड ये नहीं हो सकता कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो नजर आ रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट हो और स्पीड क्या हो जाए वेरिएबल तो यही वाला स्टेटमेंट मेरा क्या है फॉल्स है मेरे बात की समझ आ रही है अल्फा इज फॉल्स और चिचड़ी पोश हुई होगा ना पोश हुई करिपीटिकम ठीक है दूसरा ऑप्शन अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड अभी नहीं बताया था जब बॉडी ऊपर पहुंच जाए तो वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नो द स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ बिकॉज मुझसे कौन सा ऑप्शन मांगा जा रहा है गलत क्लियर हो गया भाई और नीचे वाला जरा देख लें अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव वेरिएबल वेलोसिटी जो अभी मैंने कहा स्पीड कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल डायरेक्शन में स्पीड के कांस्टेंट होने के साथ साथ वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है लेकिन वेलोसिटी के कांस्टेंट होने के साथ साथ स्पीड वेरिएबल नहीं हो सकता डन न पोएगा पोइश वही तो जी आगे जाते हैं अच्छा ये वाला करते हैं हाँ अ ट्रेन ऑफ कितना मीटर लेंथ 150 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट द अच्छा इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड दिस इज स्पीड ऑफ द ट्रेन दिस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन this is speed of the train and it is moving in the north direction a parrot flies at a speed of this is velocity of the parrot bird
टूवर्ड्स साउथ, पैरेलल टू द रेलवे। सवाल है बड़ा तगड़ा, समझ में आई बात? द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज, आयशा बसे जरा करके तो दिखाएं मुझे। थोड़ी देर पहले मैंने वो ट्रेन वाले में बाकायदा इसका जिक्र भी किया, करके दिखाएं। करें, मैं आपको एक टाइम दे रहा हूँ, करें 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 करें, शाबाश, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, करें। क्या क्या मतलब दोबारा करूँ? कर लिया है, हमारा जब है तो तुम मजर दे उकड़ो। अच्छा अच्छा, मातम नहीं पता इतनी जल्दी कैसे कर लिया। गुड 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 जी, रीवेरीफाई कर लो, रीवेरीफाई कर लो। Be very careful. A parrot flies at speed of this towards the south, and the train was moving towards north. Relative velocity. वो एक्चुअली पैरेलल का मतलब सेम डायमेंशन, पैरेलल का मतलब सेम डायमेंशन। इस पैरेलल से ये गलत ना हो जाना कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। पैरेलल का यहाँ पर मतलब है सेम डायमेंशन। तो देखें और से देखिएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, हेलो क्या बचे? टाइम ऑफ क्रॉसिंग, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द बर्ड। अब बर्ड का क्या लेंथ होना है भाई? तुम्हारे खबर पोश भाई, नो बर्ड का लेंथ मारो गोली, समझ में आई बात? तो बर्ड का लेंथ इन्होंने दिया भी नहीं है, पदे खबर पोश भाई। अब नीचे आपने क्या करना है? रिलेटिव वेलोसिटी। ट्रेन किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ से तरफ, सॉरी नॉर्थ, हाँ, और पैरेट किस तरफ जा रहा है? साउथ। तो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, दास दाओ का ना। तो बताइए लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है? 150 मीटर। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितनी है? 10, दास दाओ का ना। एंड वेलोसिटी ऑफ द बर्ड कितनी है? 5। तो ये बन जाएगा जी, दास दाओ का ना। दिस कैंसिल, कितना बना? 10 सेकेंड। मेरा करेक्ट ऑप्शन बीटा। आर यू विद मी? अगर ये पैरेट की बजाय कोई दूसरा ट्रेन होता तो फिर ऊपर लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 1 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2, ठीक है जी। लेकिन बर्ड का कोई लेंथ नहीं होता ना, तकरीबन तकरीबन ना होने के बराबर है। टेक्स हुआ, टेक्स जी। आगे जाते हैं जी। टू बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद देयर इनिशियल वेलोसिटीज इन द रेशो v1 रेशो v2, देन द रेशो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाय देम इज, क्या मांगा जा रहा है? h1 रेशो h2 मांगा जा रहा है जी। बच्चे बोलिएगा। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, बताइएगा जी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो सिंपल, h1 डिवाइडेड बाय h2 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर। शॉर्टकट, समझ में आई बात? किधर से निकलता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलता है। किससे? दैट इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ऊपर जाके vf 0 और ये sh बन गया ना, 2a कांस्टेंट। तो h का ताल्लुक यहाँ पर vi स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है। तो सिंपल, h1 डिवाइडेड बाय h2, वेलोसिटीज का रेशो क्या है? 2/3 और द पास ऑफ a स्क्वायर, सो दैट इज 4/9। मेरा करेक्ट ऑप्शन चार्ली। डन डन, ठीक है जी। अच्छा, बस ये आखिरी वाला एक करते हैं और फिर आज इधर ही रुकते हैं। समा भाई खबर पोश भाई नंदा पारदा काफ़ी शे हो, सही था ना? सही था। सो फ्रॉम 2 मीटर हाई टावर 1 बॉल इज थ्रोन किस तरह? अपवर्ड, और हाइट ऑफ द टावर इज 200 मीटर विद द स्पीड ऑफ कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। एंड अनदर बॉल इज वर्टिकली थ्रोन डाउनवर्ड, another ball is thrown vertically downward at the same speed from the same height simultaneously. पता खबर पोश भाई न पोए गए? पोश भाई, the time difference of their reaching the ground will be, दोनों के ग्राउंड तक रीच करने के टाइम में फर्क कितना है? खुदे खुदे कवा कलिमा हुआ या वावड़े दावल तरफ था। हाँ वही ढूंढतम करी चिता बस ज्यादा टाइम वाली और देबा कम टाइम एक्सेलरेशन बस ये नहीं जी जी। इसका टाइम कैलकुलेट करो, करने की जरूरत भी नहीं है, दिमाग में कर लो। समझ भाई बात? कैसे करेंगे? हाइट ऑफ द टावर इज
करो करो करो। थोड़ा सा लंबा है, आई मस्ट एडमिट, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है। चलो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज के लिए काफ़ी है, बिकॉज केमिस्ट्री वाले टीचर वेट करेंगे, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट जो हमारा फिजिक्स का ये वाला नशिस्त जो हमारी होगी ना, ये वाली, सही जी, जो पार्लियामेंट का इजलास हम बुलाएंगे तो इसी मसले से शुरू करेंगे, समझ में आई बात। लेकिन ये आपका होमवर्क है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। क्या हिंट? मुझे एक बात बताइए, चलिए हिंट भाई क्या आता है? इतना सिंपल है ना कि अगर मैंने बता दिया आप हंस पड़ोगे। चलिए बताता हूँ, इधर देखें। हेलो, एक है लंबा तरीका ऐसे कान पकड़ने का, और एक है डायरेक्ट ऐसे पकड़ने का। वो ऐसे पकड़ के देता हूँ, इधर देख लें सारे, इधर। मुझे एक बात बताइए, जब ये बंदा इधर जाएगा और वापस आएगा, अब जब वापस आ गया तो इधर से लेकर इधर तक का जो टाइम है जो इसने लेना है, इसने भी इधर से इधर तक का उतना ही टाइम लिया होगा कि नहीं? मतलब यहां से लेकर यहां तक का टाइम दोनों का क्या होगा? सेम। वो तो सेम होगा ना यार। ये बॉडी ऊपर गई, ये दो, ये 1 और ये 2। अब इसको मैंने नीचे फेंका, इसको मैंने ऊपर फेंका। अब जब ये इधर गया, अब इधर जब आएगा तो इधर से लेकर ग्राउंड तक का टाइम और इसका इधर से इधर तक ग्राउंड का टाइम, वो तो दोनों का सेम है ना। अब आप लोग मुझे बताओ, द ओनली टाइम डिफरेंस इज कि इसने यहां से लेकर यहां तक जाने में और वापस इधर तक आने में जो टाइम लिया, वही तो टाइम डिफरेंस है ना। और वो कितना है? 10 से लेकर 0 1 सेकेंड, 0 से लेकर 10 2 सेकेंड। नहीं आई बात समझ? समझ आई बात? इट वॉज एज सिंपल एज इट कैन गेट। बस सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करके दिया है। द ओनली टाइम डिफरेंस इज, हेलो, कौन सा वाला? ये जो ऊपर गया और वापस इस पॉइंट तक आ गया, दिस इज द ओनली टाइम डिफरेंस। बाकी तो दोनों ने टाइम की मिकदार सेम लेनी है नीचे तक पहुंचने में। 10 से 2 का ना। तो सिंपल सी बात है, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, बिकॉज 10 से वेलोसिटी क्या हो गई? 0, 0 से फिर क्या हो गई? 10। डन। चलो ओके, सी यू टुमारो। ये मैं 1 मिनट